तो आज ऐसा क्या हुआ कि मेरे को और मेरी दोस्तों को जाना पड़ा नैनीताल से भवाली तक पैदल। तो मैं आपको शुरुआत से बताती हूँ कि क्या-क्या हुआ। तो सुबह-सुबह आज मैं बहुत जल्दी उठ चुकी थी क्योंकि आज है मेरा एमए के 4th सेम का पहला एग्ज़ाम। तो सबसे पहले मैंने पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद मैंने नहा लिया था। फिर मैंने नाश्ता किया और जले हुए पराठे को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और फिर नाश्ता करने के बाद मैं रेडी होके निकल चुकी थी अपने कॉलेज के लिए। और भई सुबह-सुबह ही इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था ना। और आज है सैटरडे, तो जिसका डर था वही हुआ। आज सैटरडे था और बिल्कुल भी टैक्सियाँ नहीं मिल रही थी और सुबह से ही ट्रैफ़िक लगा था। तो करीबन-करीबन 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे बड़ी मुश्किल से नैनीताल डायरेक्ट जाने वाली टैक्सी मिल गई थी। लकीली मिल गई थी डायरेक्ट जाने वाली। और फिर मैं थोड़ी देर में नैनीताल पहुँच चुकी थी और यहाँ पहुँचते तो ख़ैर वैसी जो मेरी हालत ख़राब हुई ना गरम से। और सबसे पहले मैंने लिया ये मोगू मोगू ड्रिंक जो कि पीने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा था और फिर मैंने अपनी चढ़ाई करी शुरू। तो आप मेरे चेहरे से ही पता लगा सकते हो कि मैं कितना थक चुकी हूँ। फिर मैं जैसे ही लाइब्रेरी पहुँची तो आप पसीने से मेरा मुँह देखो भई, कितना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। बट फिर थोड़ी देर मैंने रिवीज़न किया और फिर रिवीज़न करने के बाद फिर मैंने खाना खाया क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम था वो था 1 बजे से। तो फिर खाना वगैरह खाने के बाद ही मैं एग्ज़ाम देने के लिए गई। एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका था और अभी तक 5 बज चुके थे और अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और जिसका डर था, सबसे बड़ा डर कि घर जाते वक़्त टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो नहीं मिली हमको। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम भवाली तक पैदल ही जाएँगे। तो भवाली से नैनीताल 8-9 किलोमीटर का रास्ता है, बट हमको लकीली एक गाड़ी मिल गई थी, जिसने हमको पाइन्स तक छोड़ा। पूरा भवाली फिर भी नहीं छोड़ा। तो पाइन्स से फिर हमको भवाली पूरा पैदल आना था और आप लोग को मैं जाम दिखा सकती हूँ। पेड़ों की वजह से ये ज़्यादा नहीं दिख रहा था, बट आप जाम देखिए कि कितना भयंकर जाम लगा हुआ है। फिर जैसे-जैसे हम भवाली के पास आ रहे थे, तो फिर तो ख़ैर कुछ कहो ही मत। भई इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ, इतना ज़्यादा जाम कि पैदल चलने में भी हालत ख़राब हो रही थी। फिर जैसे-तैसे भवाली पहुँचे, भवाली पहुँचते ही फिर मैं टैक्सी में बैठ चुकी थी भीमताल के लिए और टैक्सी भी बहुत हल्की-हल्की चल रही थी क्योंकि जाम बहुत था। तो बड़ी मुश्किल से मैं भीमताल पहुँच चुकी थी और अभी तक मेरी पूरी हालत ख़राब हो चुकी थी। तो इस थकान को दूर करने के लिए मैंने खाए मोमोज़। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।